हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवीनतम पाठ्यक्रम के नवीनतम अंक विभाजन पर। सभी बच्चों को जिस चीज का इंतजार था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वो चीज प्रस्तुत कर दी है। वो चीज क्या थी? वार्षिक परीक्षा के लिए अंक विभाजन। पहले जब हमने वीडियो क्लास के माध्यम से बात की थी तो हमने बात की थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा डिसाइड किए गए नवीनतम पाठ्यक्रम की, जिसमें लगभग 40% जो हमारा सिलेबस था उसे कम कर दिया गया। तो हम लोग सभी बच्चे सहित मैं भी इस दुविधा में थे कि किस अध्याय को कितना वेटेज दिया जाए, किस अध्याय से कितने नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो वो सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं। हमारा जो लक्ष्योन्मुखी जो प्रयास है, उस प्रयास में अब हम लोग सफल होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं शुरू करता हूं आज की ये क्लास, जिसमें हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2021 के लिए कक्षा 12 की भूगोल विषय की जो परीक्षा होने वाली है, उसमें पाठ्यक्रम का अंक विभाजन किस प्रकार से रहेगा। तो निश्चित रूप से आप अपनी जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी है उसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये खंड ए और ये खंड ब, ठीक है। अब देखते हैं अपन एक एक करके। देखिए, सबसे पहले तो पाठ संख्या 1 और पाठ संख्या 2, पाठ संख्या 1 और पाठ संख्या 2 दोनों ही कितने नंबर के रहेंगे? 6 नंबर के। पाठ संख्या 1 और पाठ संख्या 2 से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 6 नंबर के। वो 1-1 नंबर के हो सकते हैं, 2-2 नंबर के हो सकते हैं, 3-3 नंबर के हो सकते हैं, जैसे भी, लेकिन कुल मिलाकर 6 नंबर के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे पाठ संख्या 1 और पाठ संख्या 2 से। क्लियर? अगला देखिए, फिर आता है पाठ संख्या 3 और पाठ संख्या 4। पाठ संख्या 3 और पाठ संख्या 4 से भी हमसे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी पाठ संख्या 3 और पाठ संख्या 4 का अंक मूल्य कितना है? 5। इन दोनों पाठों से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 5वां पाठ हमारा डिलीट हो गया था ना, जो हमने पिछले पाठ्यक्रम में बात भी की थी। 5वां पाठ हमारा डिलीट हो गया, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। अब बारी आती है पाठ संख्या 6 की। पाठ संख्या 6 कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। पाठ संख्या 6 से 4 नंबर के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्लियर? फिर बारी आती है पाठ संख्या 7, पाठ संख्या 8, पाठ संख्या 9। पाठ संख्या 7, 8, 9 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भूगोल विषय की वार्षिक परीक्षा में इस वर्ष पाठ संख्या 7, 8, 9 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर? अगला देखिए, फिर पाठ संख्या 9 के बाद पाठ संख्या 10 और पाठ संख्या 11 को क्या कर दिया गया? डिलीट, दोनों को हटा दिया गया। अब बारी आती है पाठ संख्या 12 की। पाठ संख्या 12 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 और 11 को हटा दिया गया सिलेबस में से, और जो पाठ संख्या 12 है उससे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पाठ संख्या 1, 2 6 नंबर का, 3, 4 5 नंबर का, पाठ संख्या 5 डिलीट हो गया, 6 नंबर 4 नंबर का, फिर 7, 8, 9 5 नंबर के, 10 और 11 को हटा दिया गया और 12 नंबर पाठ 3 नंबर का पूछा जाएगा। समझ पाए होंगे? अब आती है विश्व मानचित्र। वार्षिक परीक्षा में इस खंड ए में से विश्व मानचित्र आधारित एक प्रश्न पूछा जाता था, जो कितने नंबर का होता था? 2 नंबर का। उसमें इस बार एक संशोधन है, आप ध्यान पूर्वक सुने, और वो संशोधन है 2 नंबर की जगह 5 नंबर के प्रश्न विश्व मानचित्र में से और इस वाली पाठ्य सामग्री में से पूछे जाएंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 5 नंबर है, तो इसका मतलब लगभग
5 ऐसी चीजें पूछी जाएंगी इस विश्व भूगोल वाले पार्ट में से जो हमें विश्व मानचित्र में दर्शानी है। तो कितने नंबर का? 5 नंबर का। अब इनको जोड़ते हैं, टोटल 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 5 20 और 3 23 और 5 28। खंड ए हो गया कुल मिलाकर 28 नंबर का। आप क्लियर होगा आपको कि 28 नंबर किस प्रकार से पूछे जाएंगे 28 नंबर के प्रश्न। अब बात करते हैं खंड ब की। तो देखिए खंड ब में पाठ संख्या 13, पाठ संख्या 14। पाठ संख्या 13 और पाठ संख्या 14 कितने नंबर का रहने वाला है? 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। फिर बारी आती है, फिर 13 14 के बाद पाठ संख्या 15 16 17 18 चारों को हटा दिया गया। पाठ संख्या 15 16 17 18 को हमारे पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया। ठीक है। फिर बारी आती है पाठ संख्या 19 और पाठ संख्या 20। पाठ संख्या 19 और 20 में से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ संख्या 13 14 में से 6 नंबर के, फिर 15 16 17 18 को हमारे पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया। फिर पाठ संख्या 19 और 20 में से 6 नंबर के प्रश्न हमारी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर अगला देखिए 21 और 22। पाठ संख्या 21 और 22 को हटा दिया गया। 21 और 22 को हटा दिया गया और 21 और 22 के बाद जो राजस्थान वाला पार्ट आता है उसमें पाठ संख्या 23 24 और 25। 21 और 22 को हटाने के बाद जो राजस्थान वाला पार्ट है उसमें पाठ संख्या 23 24 25। इनसे 10 नंबर के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो क्लियर होगा आपको। पाठ संख्या 13 14 में से 6 नंबर के प्रश्न, 19 20 में से 6 नंबर के प्रश्न, 23 24 25 में से 10 नंबर के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर देखिए इसी पार्ट में से भारत और राजस्थान के मानचित्र आधारित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं, कुल मिलाकर 4 नंबर के। इस बार उसमें एक संशोधन है और वो संशोधन है इसमें से 6 नंबर के प्रश्न भारत और राजस्थान मानचित्र में पूछे जाएंगे। पहले जो 2-2 नंबर के थे हम उम्मीद करते हैं कि अब वो 3-3 नंबर के, 3 नंबर के भारत मानचित्र में से और 3 नंबर के राजस्थान मानचित्र में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्लियर होगा आपको भारत और राजस्थान मानचित्र कितने नंबर का? 6 नंबर का। अब देखिए 6 और 6 12, 12 और 10 22, 22 और 6 कुल हो गया 28। 28 नंबर का पार्ट ए और 28 नंबर का पार्ट ब, दोनों को कुल मिलाकर कितने नंबर हो गए? 56 नंबर। हमारी जो वार्षिक परीक्षा होगी वो कितने नंबर की होगी? 56 नंबर की। क्लियर है यहां तक पूरी स्थिति। अब थोड़ा सा कुल जो पूर्णांक है हमारा 100 नंबर का, हमारा जो पूर्णांक रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का, जिसके आधार पर हमारी कुल प्रतिशत निर्धारित होगी, या यूं कहें वार्षिक परीक्षा का जो फाइनल परिणाम हमारा रहेगा वो 100 नंबर पर रहेगा। अब 100 नंबर में कैसे? 28 और 28 56 नंबर तो ये हो गए 56 नंबर, और 14 नंबर सत्रांक जो विद्यालय से आपके भेजे जाएंगे। हर वर्ष तो वो 3 जो टेस्ट थे, एक हाफ ईयरली एग्जाम था, इनको मिलाकर और फिर आपके व्यवहार से जुड़े हुए और इस प्रकार से 14 नंबर निर्धारित होते थे। तो इस बार हो सकता है कोई और नया मापदंड हो, तो 14 नंबर आपके विद्यालय से भेजे जाएंगे और 56 नंबर हो गए आपके वार्षिक परीक्षा के, प्लस उसमें हो गया 30 नंबर प्रायोगिक परीक्षा, और कुल मिलाकर हो गया 70 और 30, 70 और 30 कुल मिलाकर हो गया 100 नंबर। 70 नंबर की तो हो गई 56 नंबर की वार्षिक परीक्षा और प्लस 14 नंबर सत्रांक के, कुल हो गए 70 और 30 नंबर की प्रायोगिक परीक्षा, कुल पूर्णांक हो गया हमारा 100 नंबर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भूगोल विषय की वार्षिक परीक्षा के लिए अंक विभाजन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह अंक विभाजन आपको समझ में आया होगा। इस अंक विभाजन के अनुसार आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य के अचूक निशाने के लिए
अब तैयार हो जाइए और अपने पूरे मनोयोग के साथ, पूरे समर्पण के साथ समर स्थली में उतरिए और युद्ध को फतेह कीजिए। युद्ध कौन सा? आपका वार्षिक परिणाम, वार्षिक परीक्षा का परिणाम। आपके अभिभावक, आपके शिक्षक, हम लोग आपसे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उस उम्मीद पर खरा उतरिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।